और इसके अलावा मज़ीद हमने स्टैटिक राउटिंग के हवाले से काफ़ी चीज़ें करनी हैं, लेकिन आज हम लोग बेसिकली बस ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, क्लास को थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे, ठीक है। चलें जी, हम टोपोलॉजी ओपन कर लेते हैं। स्टैटिक राउटिंग के हवाले से हमने देखा था कि ये राउटिंग की बेसिक्स है स्मॉल एरिया नेटवर्क्स के अंदर, और जहाँ पर सिक्योरिटी इज़ प्रायोरिटी हो तो वहाँ पर हम स्टैटिक रूट्स बनाते हैं और स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। और इसके अलावा स्टैटिक राउटिंग से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा रूट जो है, हमारी इंफॉर्मेशन किस तरह से आगे इंटरनेट के अंदर या किसी डेस्टिनेशन के अंदर फॉरवर्ड की जाती है। प्रीवियस क्लास में हमने एक टोपोलॉजी बनाई थी जहाँ पर डीएचसीपी के ज़रिए हमने नेटवर्क्स ऐड किए थे, और उसके बाद दो राउटर्स के दरमियान में स्टैटिक पाथ भी जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया था, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है। चेक कर लेते हैं प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा, हम अगर रिवाइज करते हुए चलें। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें तो यहाँ पर इस /0 और /2 एक जो है ना वैन का इंटरफेस कॉन्फ़िगर होने में रहता है, और इसके अलावा शो आईपी रूट करके इसके राउटिंग टेबल को देखा जाए तो राउटिंग टेबल में एक स्टैटिक राउट हमारे पास बना हुआ है जो कि रावलपिंडी से लाहौर की तरफ हमने इंफॉर्मेशन ट्रैफिक को ट्रांसफ़र किया था और कम्युनिकेशन करवाई थी, और कम्युनिकेशन हमारी हो चुकी थी। जैसे हम अगर इसको प्रैक्टिकली करके देखना चाहें तो 192.168.30.2 यहाँ पर आईपी एड्रेस असाइन है। अगर हम इसको पिंग करके देखें ठीक है, शुरू में आर्प की वजह से पैकेट्स हमारे ड्रॉप हुए, और उसके बाद अब हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। ये देखें रिप्लाई हमारे पास आना स्टार्ट हो गया। चलें हम ये बेसिकली देखते हैं कि रावलपिंडी की हम लोगों ने लाहौर के साथ ही कम्युनिकेशन करवानी है, लेकिन हमने रूट चेंज करना है आज, ठीक है। रूट चेंज करने से मुराद ये है कि बरास्ता हम लोगों ने कोयटा, कराची, लाहौर, इस तरह से इस रास्ते से हमने कम्युनिकेट करना है, ताकि एक तो इससे हम ये देखेंगे कि दोनों रास्ते हमारे पास अगर कॉन्फ़िगर हैं तो कौन से रास्ते से हमारा पैकेट जाएगा, एक तो ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर एक पाथ अगर फेल हो जाता है तो अल्टरनेटिव पाथ क्या चूज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें देखते हुए फिर हम मज़ीद जब आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के हवाले से स्टैटिक राउटिंग का क्या होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक राउटिंग क्या होती है, स्टैटिक राउटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद पता चल जाएगा, तो करते हुए हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 101.101.101.0/30 है, इसको जब हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, गीगाबिट है ये 0/1, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1,
नो शट डाउन, और इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे 101.101.101.1 और 255.255.255. यहाँ पर क्या आईपी असाइन करना है? 25 जी 2 है 252 जी .252 आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे, ताकि दो आईपीज हमारे पास जो है ना, यूजेबल आईपीज दो रह जाएंगी। ठीक है, एक एंड के लिए, दूसरा दूसरे एंड के लिए। इसी तरह से इसके भी गीगाबिट 0/1 को कॉन्फ़िगर करते हैं। जी, ये लाजमी है। नहीं, दो राउटर्स के दरमियान में जो कनेक्शन होगा उनमें नेटवर्क सेम होना जरूरी है। 0/1 आईपी एड्रेस हो जाएगा 101.101.101.2 और 255.255.255.248 या 252 252। ठीक है, चलें। इसके बाद इनकी लैन फिलहाल जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब उनको कॉन्फ़िगर करेंगे। इनके मैन वैन वाले इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करते हैं, चूँकि मैन पर्पस हमारा रावलपिंडी के लाहौर के साथ कॉन्फ़िगर करवाना है, और उनके लैन इंटरफेसेस हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। इनके भी लैन के इंटरफेसेस हमने कल ही कॉन्फ़िगर कर दिए थे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, चलें। गीगाबिट 0/0 इसका इंटरफेस है, उसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। गीगाबिट इथरनेट 0/0 और शट डाउन, और आईपी है इसका 102. .1 और 255.255.255.252। ठीक है, जाएंगे कराची राउटर के ऊपर जिसका 0/0 कनेक्टेड है। वन जीरो टू ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब कराची से आगे लाहौर की तरफ जो लिंक कनेक्टेड है, गीगाबिट 0/1 103 और अब लाहौर को भी कॉन्फ़िगर कर लें। वन जीरो थ्री समझ आ रही है ना? ये चीज़ कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इसलिए इसकी कोई एक्सप्लेनेशन की सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये कमांड्स, खुद ही आपको समझ आ रहा है।
प्रीवियस क्लास में इसके ऊपर काफ़ी मैं गहराई में बात कर चुका हूँ। ठीक है, इन करते हैं। ठीक है, चलें जी। अब हमारे सारे इंटरफेसेस आप हो चुके हैं, सब कम्युनिकेशन के काबिल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली रूट सेलेक्ट करते हैं। रावलपिंडी से रास्ता कोयटा से होती हुई हमारी ट्रैफिक क्यों कि इन केस अगर यहाँ से बैकअप रूट्स बैकअप पाथ्स हमारे पास होने चाहिए ट्रैफिक के लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए आईएसपी लेवल के ऊपर हमेशा बैकअप पाथ्स होते हैं। अभी तो हम स्टैटिक राउटिंग पढ़ रहे हैं, बहुत एक प्रिसाइज सिंपल चीज़ पढ़ रहे हैं। आप जब ये समझ के आप डायनेमिक राउटिंग पे जाएंगे तो आपको असल राउटिंग का पर्पज समझ आएगा। अभी तो आपको बड़ी सिंपल और अजीबो गरीब ये चीज़ें लग रही होंगी, और अब देखेंगे कि हम जाने के पाथ सारे देंगे, फिर वापसी के सारे पाथ रूट सेलेक्ट करेंगे, तो राउटिंग टेबल में सारी एंट्री स्टैटिकली ऐड करेंगे। सिक्योरिटी पर्पस के लिए या एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो ठीक है, लेकिन जब भी हमारा राउटिंग टेबल बढ़ जाता है, हमारे दरमियान में होप्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेट्स सपोज 10 राउटर्स हैं हमारे नेटवर्क के अंदर जो कि एक स्टार टोपोलॉजी में या कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं, या एक मैश टोपोलॉजी बनी हुई है, तो वहां पर जाने और आने के पाथ्स देना बड़ा मुश्किल काम होगा। जो रास्ता हमने स्पेसिफिकली चूज किया हुआ है इंफॉर्मेशन को लेके जाने के लिए, उसी पाथ में इंफॉर्मेशन को लाने के लिए भी वही पाथ वही जो रास्ता जो है ना उसको चूज करना है इनिशियल लेवल के ऊपर। इसके बाद फिर आगे इसमें जब मॉडिफिकेशन करेंगे सिमेट्रिक एसिमेट्रिक राउटिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के साथ हम लोग उसको वेरी करके देखेंगे, फिर हम जो है ना मजीद कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली इलाबोरेट करेंगे और समझेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम ट्रेडिशनल स्टैटिक राउटिंग की तरफ बात कर रहे हैं कि इन केस अगर जो रावलपिंडी की लाहौर के साथ हमने कनेक्टिविटी बनाई हुई है, ये दरमियान में कोई प्रॉब्लम आता है, ये लिंक डाउन हो गया, ये केबल कट गई, ये दरमियान में आने वाला आईएसपी डाउन हो गया, किसी भी तरह का कोई भी इश्यू आ गया, तो क्या इंफॉर्मेशन क्या तरीकाकार है हमारे पास, क्या बैकअप प्लान है कि हम इस ट्रैफिक को शिफ्ट कर सकें, चाहे वो मैनुअली शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक फेल ओवर होता है और एक फॉल बैक होता है। किसको पता है फेल ओवर और फॉल बैक, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप में से? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में दो टर्म्स यूज होती हैं, एक फेल ओवर और एक फॉल बैक। ये दो तरह की ट्रांसमिशन होती हैं। जवाद भाई, हम जो है ना ज्यादातर जो काम करते हैं वो फेल ओवर के ऊपर ही करते हैं। बिल्कुल यू है ना, जी, बिल्कुल सर। क्योंकि जितनी भी जो है ना नेक्स्ट जनरेशन सर्वर्स की बात करें, या फिर आजकल SD-WAN की डिवाइसेस आ रही हैं, तो इन डिवाइसेस प्रीवियस डिवाइसेस से इसके ऊपर जो है ना डाटा जो है ना शिफ्ट किया जा रहा है। तो एक होता है फेल ओवर, एक होता है फॉल बैक। फेल ओवर ये होता है कि हम हमारे पास कोई बैकअप प्लान होता है कि इन केस अगर हमारा नेटवर्क हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो गया, परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज हो गई, या फिर किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन की कोई भी तरह से डाउन हो गया, कोई स्टॉर्म आ गया, कोई आंधी आ गई, तूफान आ गया, किसी से केस में हमारा डाटा सेंटर अगर कंप्रोमाइज हो गया, तो उस केस में हमारे पास बैकअप पाथ क्या, हमारी ट्रैफिक जो है वो मैनुअली कैसे शिफ्ट होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना फेल ओवर कहलाता है। फॉल बैक की हमने बैकअप पाथ एक फिजिकली डिफरेंट लोकेशन के अंदर हमने बैकअप पाथ रखा हुआ है। उसमें हम लोगों ने उसमें फिर हॉट साइट होती है, वार्म साइट होती है और कोल्ड साइट होती है। ये तीन तरह की, ये ऑर्गेनाइजेशन के बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी साइट क्रिएट करते हैं। जो हॉट साइट होती है ना, उसमें हमने एक डाटा सेंटर के ऊपर जितना बजट लगाया होता है, वो एट द सेम टाइम हमने तमाम तर बैकअप्स लिए होते हैं, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ साथ उसका डेटाबेस और हर चीज़ हम शिफ्ट कर रहे होते हैं जो दूसरी अल्टरनेट लोकेशन होती है, ताकि जैसे ही कोई इस तरह का कोई सिनेरियो आए तो फौरन से सारा डाटा वहां पर शिफ्ट किया जाए। ठीक है, सारा डाटा सर्वर के जरिए वहां पर लैंड किया जाए। तो ये IBM वगैरह, ये सॉफ्ट इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हॉट साइट्स कॉन्फ़िगर्ड होती हैं। उसके बाद जो वार्म साइट्स होती हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया होता है बैकअप के तौर पर, लेकिन उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन स्लैट्स पर शायद 6 महीने के बाद डेटाबेस अपलोड करें, 4 महीने के बाद अपलोड करें, कंटिन्यूस नहीं हो रहा होता, इतना बजट नहीं होता उन ऑर्गेनाइजेशन के पास। ये वार्म साइट होती है। इसके बाद कोल्ड साइट होती है कि जस्ट थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया होता है,
और ये देख रहे होते हैं कि अगर कोई मसला आया तो देखा जाएगा। ये वो लो लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनके पास इतना बजट नहीं होता। ये जो है ना कोल्ड साइट होती है। ये इन तीनों इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अभी भी हम समझ लें कि ये हम मैनुअली ट्रांसमिट करेंगे डाटा, लेकिन इन केस यहाँ पे लिंक अगर डाउन होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पास बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना। उसमें ये तो नहीं होगा कि सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ हम एट द स्पॉट एट द सेम टाइम हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएंगे रावलपिंडी से तमाम तर ISPs के साथ कनेक्ट करके हम अपने लेट्स सपोज VPN सी बना रहे हैं इस रास्ते के जरिए, तो वो तमाम तरह एट द स्पॉट तो नहीं हो सकता। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कुछ बैकअप पाथ हम लोगों ने पहले से भी सेट किया हुआ होगा, तो वो बेटर रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। समझे बात को? चलें जी, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए बस सिंपल हमने वही रूट्स देते जाना है। कौन से नेटवर्क के लिए? 20.0 वाले नेटवर्क के लिए। ये वाला जो नेटवर्क है 192.168.20.0 वाले नेटवर्क के लिए यहाँ से स्टैटिक रूट्स देते जाने हैं वाया रास्ता, फिर हम बताते जाने हैं कौन कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं। सर 20 आपने ये किया था ना कल, हुआ होगा 20। तो 20 किया था ना, यहाँ से किया था। अभी अभी सारी हाँ बात का मकसद ये था ना जो हाँ मैं समझाना कि अब इस ठीक है रास्ते से ठीक। करनी। IP रूट डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन IP क्या है? 192.168.20.0 30। वेल डन। 30.0 और उसका सबनेट क्या था? 255.255.255.248। 248। उसके बाद नेक्स्ट टॉप का IP, इस इंटरफेस का IP गीगाबिट 0/1 का IP क्या था? 101.101.101.2। ठीक है, ये रूट हमने दे दिया, ये पैकेट हमारा यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इस राउटर में आएंगे, इसको भी यही पाथ देंगे, पूरा यही सेम काम इधर भी करना पड़ेगा। IP राउट डेस्टिनेशन IP 192.168। इसको क्या बता रहे हैं कि तुम्हें कहीं से भी कोई ट्रैफिक आएगी तो उसको तुमने रूट करना है आगे इस स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए वाया इस रास्ते से, क्योंकि इसके पास ये रास्ता है, यहाँ से तो नहीं जा सकती ना ट्रैफिक, यहाँ से ही जाएगी। ठीक है, 192.168.30.0 255.255.255.248 और नेक्स्ट जॉब का IP था इसका 102.102.102.2। ठीक है, ये हो गया। अब देखें, पैकेट यहां से ओरिजिनेट हुआ, यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, यहां से आ गया। अभी इसको रास्ता नहीं पता, इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये लिंक हमारा डाउन, चूंकि हमने करना ही है फ्यूचर में, अभी डाउन करके मैं पैकेट को सिमुलेट करके आपको थोड़ा सा आइडिया दिला दूं कि हम जो कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, ये काम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। ये गीगाबिट 0/0 को हम थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देते हैं। लेट्स सपोज ये वाकई ये मसला हमारा बन गया कि हमारा ये लिंक डाउन हो गया। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0 शट डाउन कर देते हैं हम इस इंटरफेस को, और पैकेट को हम लोग यहाँ से अब इस नेटवर्क में भेजते हैं। देखेंगे यहाँ से तो अब जा नहीं सकता, हम सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से यहाँ तक हमने करना। चलें जी, लेट्स सी ये पैकेट किधर जाता है, कहाँ तक जाता है हमारे पास। यहाँ तक पहुंच गया, आगे हमने कहा हुआ है 20 वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया हुआ ना, ये वाला इस पाथ पे इधर आना चाहिए। ये देखें आ गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसको भी हमने बताया हुआ है कहाँ पे जाना है लेके इस पैकेट को, देखें यहाँ तक भी पहुंच गया। लेकिन यहाँ से आगे देखिए इसके पास कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से आगे इसको नहीं बताया हुआ कि इधर से तुम्हें पैकेट आए तो तुम उसको कहाँ पर लेके जाओ। इस वजह से यहाँ पर आके वो पैकेट फंस गया। अब इसके फंसने का नुकसान क्या हुआ? पैकेट यहाँ से तो निकल गया, इसी वजह से इसको एक्नॉलेजमेंट में क्या मैसेज आएगा? एक्नॉलेजमेंट में अब इसको मैसेज आएगा कि रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये नहीं आएगा कि गेटवे से इसको रिस्पॉन्स आएगा, गेटवे से तब आता है चूंकि गेटवे से आगे पता ही ना हो कि कहाँ पर पैकेट को लेके जाना है। गेटवे ने पैकेट आगे भेज दिया,
गेटवे को पता था कहाँ पे, लेकिन गेटवे को आगे ये नहीं पता। अभी ये इसको देख लेते हैं। या एक सेकंड, हमने चूंकि सिमुलेशन ऑन किया ना, रियल टाइम पे आएंगे तो ये पिंग करेगा। ये रिक्वेस्ट टाइम आउट देखें पैकेट्स। अब यहाँ पर ये नहीं आ रहा मैसेज कि गेटवे से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। चलें जी, यहाँ तक आपको क्लियर होगी। इसके लिए अब हमें यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि तुम्हें कोई इस रास्ते का, इस डेस्टिनेशन का पैकेट आए तो उसको तुमने रूट कर देना है। डेस्टिनेशन आईपी है तुम्हारे पास 192.168.20 या 30.0 255.255.255.248 और नेक्स्ट होप तुमने इसके लिए इस्तेमाल करना है 192.168.103.103.103 1 या 2, क्या है 2 है, ठीक है जी। ये हो गया। अब इस चीज का ये मतलब है कि अब ये पैकेट यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन तक, लेकिन फिर भी रिस्पांस नहीं आएगा क्योंकि वापसी का रूट भी हमें सेम इसी तरह से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके लिए फिर यही काम सारा रिपीट करो। ठीक है ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है आपको कि बिल्कुल बच्चों की तरह हम जाने के वाले रास्ते भी इसको समझा रहे हैं, आने वाले रास्ते भी समझा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं स्टैटिक राउटिंग, फिक्स्ड राउटिंग। इसमें इसके पास खुद डिसीजन लेने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो अब हम लाहौर राउटर को कहते हैं कि तुम्हें अब कोई किसी भी अपनी लैन से या किसी भी इंटरफेस से पैकेट आए तो उसको तुमने अब कौन से नेटवर्क में पहुंचाना है, 10 वाले नेटवर्क में पहुंचाना है, ठीक है। तो आईपी रूट डेस्टिनेशन आईपी अब क्या हो जाएगी 192.168.10 को वापस रिस्पॉन्स करना है ना हमने पैकेट्स का, ठीक है। बुलंद साहब समझ आ रही है आपको? 10.0 और 255 255 255.248 और कौन से रास्ते से तुमने जाना है, इस रास्ते से हमने पहले से कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब ये रास्ता है कौन सा, एंटर 103.103.103.1। सर ये स्क्रीन आप शेयर करते हैं ये गूगल मीट से। ओह सॉरी, सॉरी उमर। चलें जी, यहाँ से रूट दे दिया गया तुम्हें इस इन्वायरमेंट से, इस इन्वायरमेंट से मुराद इसके पास आगे मल्टीपल रूट्स होंगे। अभी तो हमने कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ना, तो आम रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी ऐसे ही हम लोग बेसिकली रूट्स बनाते हैं। सेम इसी तरह से हम लोगों ने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के लैन के इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है ना, उसमें कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। सिक्योरिटी की पर्पज़ के लिए हम लोगों ने कुछ जगहों पे बीजीपी चलाया हुआ है और कुछ जगहों पे स्टैटिक राउटिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट की हुई है। वो भी ना एक स्टूडेंट में काम कर रहे हैं एडमिन्स में। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हैं और उसका सिक्योरिटी का लेवल क्या है और नंबर ऑफ होप्स कितने हैं जो कि उनके नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं। उसके मुताबिक इस चीज़ का फैसला किया जाता है कि आपने कौन सी राउटिंग को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जब वैन पे जाते हैं इंटरनेट लेवल के ऊपर, तो उसमें ऑब्वियसली आपको फिर राउटिंग प्रोटोकॉल को चलाना पड़ता है और डायनामिक राउटिंग ही करनी पड़ती है। वहाँ पर स्टैटिक राउटिंग आप यहाँ से क्या ऑस्ट्रेलिया तक के स्टैटिक पास देते रहेंगे और वहां से जाके उड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिर आते हुए समंदरों में भी और इधर उधर आप पास देते जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। चलें यहाँ से हम आगे मजीद करते हैं। आईपी रूट डेस्टिनेशन आईपी क्या है 192.168.10.0 और 255.255.255.248
और नेक्स्ट होप इसके लिए जो है वो 102.102.1 है, ठीक है, ये हो गया। अब हम इस लास्ट इस राउटर में आएंगे, इस पे भी हम वही काम करेंगे। और इसके लिए 101.101.101.1, ठीक है। अब हमारा सारा पाथ जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब हमने जो है ना फॉल बैक को भी कॉन्फ़िगर कर लिया है, इनके ये देखें। लेकिन टीटीएल हम लोगों ने देखनी है असल चीज। टीटीएल से मुराद क्या है सबको पता है, कल की क्लास में मिस हो गया था, मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं आपको टीटीएल के बारे में बताऊं। जब भी राउटिंग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है टीटीएल होती है। टीटीएल की दो दो तरह से टीटीएल इस्तेमाल होता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो तब टीटीएल की मीनिंग चेंज हो जाते हैं, और जब नेटवर्क्स की बात करते हैं तो तब टीटीएल के मीनिंग्स थोड़े से और होते हैं, ठीक है। टीटीएल का पर्पस ये होता है आम अभी इस लेवल के ऊपर नेटवर्क्स के ऊपर आप ये समझें कि हमारे दरमियान में आने वाले होप्स राउटर्स, जो सोर्स टू डेस्टिनेशन हम कम्युनिकेट करते हैं तो रास्ते में कितने राउटर लगे हुए हैं, कितनी लेयर 3 की डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो वो जो है ना नंबर ऑफ वो टीटीएल को होता है। अभी देखें इस राउटर से हम लोगों ने पिंग करवाना है यहाँ तक, तो 1 2 3 और 4 राउटर से हमारे पास, ठीक है। यहाँ से पैकेट ओरिजिनेट होगा, 1 2 3 और 4 राउटर से होता हुआ उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। इसी वजह से टीटीएल यहाँ पर 124 शो करवा रहे हैं। टोटल टीटीएल जो होती है 128 होती है यहाँ इस केस में, ठीक है। और अगर ये इस पास से जाता तो टीटीएल हमारे पास कितनी शो होती है, ठीक है। गीगाबिट 0/2 अगर देखें 2 होती सर, 2 इंटरफेस, इसको अप कर देते हैं और 0/1 को डाउन कर लेते हैं। अब हम पैकेट्स को भेजते हैं। टीटीएल कितनी शो हो रही है 126, ठीक है। अब 126 तो शो हो रही है, लेकिन हर दफा आप देखेंगे, आप रिजल्ट आने दें मैं बताता हूं। मैंने कहा था आर्प तो एक दफा चलता है ना, लेकिन ये रिक्वेस्ट टाइम आउट एक पैकेट्स ड्रॉप क्यों हो रहे हैं हमारे। फिर पैकेट आया, जवाद भाई या फिर उमर भाई आप में से कोई बताए मुझे। दोबारा पूछिएगा, सॉरी। ये पैकेट्स जो है हम लोगों ने इस लिंक को तो डाउन किया हुआ है ना, हम रावलपिंडी से डायरेक्टली लाहौर को पिंग करवा रहे हैं, इधर से तो पैकेट नहीं जा सकता। लेकिन जब हम इधर से पिंग करवा रहे हैं तो हमारे पैकेट्स ड्रॉप क्यों हो रहे हैं। और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल अगर चलता है तो वो तो फर्स्ट टाइम चलता है, पाथ जब राउटिंग टेबल में आ जाता है उसके बाद वो पैकेट्स को ड्रॉप नहीं होने देता। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली हमारे पैकेट्स जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। याद है, जी जी जी। ये देखिए हर दफा हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। चले मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को डिटेल में करेंगे। राउटर्स जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग करते हैं। स्टैटिक राउटिंग के केस में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो होता है वो 1 होता है। एडी वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक राउटिंग के केस में 1 होती है, यानी कि उसको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगी। अब जब ये पैकेट यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेट होने के बाद जब यहाँ पर पहुंचा तो ये लिंक डाउन था, ठीक है। ये पैकेट सारे इधर से निकल गए, जाते हुए ठीक है,
जब यहाँ से पे पहुंचा, यहाँ से जब यहाँ पे पहुंचा, इसने देखा कि ये लिंक भी आप पे, इधर भी इधर का कास्ट जो है वो बनी हुई है ना, इधर का पाथ बना हुआ है यहाँ पर भी और इधर भी बना हुआ है। तो जब एक पैकेट उसने, चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट सेम था, और ये अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेम हो तो स्टैटिक राउटिंग जो है वो लोड बैलेंसिंग, लोड शेयरिंग करता है। इसलिए एक पैकेट उसने यहाँ से भेजा और एक पैकेट उसने यहाँ से भेजा। जो पैकेट उसने यहाँ से भेजा इसको नहीं पता था कि आगे कहीं पर ये लिंक डाउन है, इस वजह से वो पैकेट ड्रॉप हो रहा है। जबकि जो पैकेट उसने यहाँ से भेजा ये पैकेट उसको रिसीव हो रहा है। दो पैकेट उसने यहाँ से भेजे वो मिल गए, जो पैकेट दो इसने यहाँ से भेजे वो ड्रॉप हो गए। और यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है स्टैटिक राउटिंग का, कि दरमियान में आने वाला अगर कोई लिंक डाउन हो जाए तो वो पैकेट्स को ड्रॉप करता रहता है और हमें पता ही नहीं होता कि पैकेट्स कहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं। और कोई इसके पास डायनेमिक कोई मेथड नहीं होता, कोई मेथडोलॉजी नहीं होता कि डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के अलावा बाकी किसी इंटरफेसेस के बारे में जान सके कि वो अप पे डाउन है या क्या स्टेटस है। जस्ट यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस जो होते हैं उन्हीं की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो दैट्स वाई ये पैकेट्स ड्रॉप कर रहा है। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आप तमाम लोग इस टोपोलॉजी को बना के यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लें। जब ये सारे इसमें करते हुए आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी, और जब नेक्स्ट क्लास आप लोग करेंगे तो आपके तमाम तर क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इसलिए लाजमी प्लीज आप सारे लोग जो है वो इस टोपोलॉजी को बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट क्लास आपको समझ आए। और अब दिन ब दिन हम जो है ना मैच्योर क्लासेस इंटरेस्टेड टॉपिक्स करेंगे, और वो सारे ये सारे टॉपिक्स जो है ना आपके CCNP, BGP और ACLs, इन तमाम तर क्लासेस के प्री रिक्विजिट्स हैं। ये समझेंगे तो तभी जो है ना आपको वो सारे टॉपिक्स जो हैं समझ आएंगे। तो आज क्लास एंड करते हैं, मेरी इसके बाद एक कमिटमेंट है इंपॉर्टेंट, तो से बस नेक्स्ट क्लास में सिमेट्री, लोड बैलेंसिंग और इन तमाम चीजों को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।